मैं कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस अपना समर्थन दे रही है और पूरे देश की जनता ये देख रही है, अगर कांग्रेस अपना काम नहीं करेगी तो उसको छोड़ के देना, कांग्रेस की जनता देख लेगी। आप क्या बनाइए, आपके पुराने कि उनसे सपोर्ट लेकर वो आप बीजेपी बना ले, बीजेपी बना ले, लेकिन इस वक्त वो सपोर्ट कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं बना रहे? ऐसा है, जब बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों बिल बना रहे थे तब बीजेपी वाले कहाँ सो रहे थे? इन्होंने क्यों कम नहीं करवाई बिजली के रेट? अरे क्या कांग्रेस वाले बढ़ा रहे थे? जब केजरीवाल जी बिजली काटने गए तो विजय गोयल जाके रोने लगे। देखिए बिल्कुल नहीं, जब केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे, बता दें। हमें आम आदमी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, हमें और किसी का समर्थन लेना नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दो धुरियां हैं भारतीय राजनीति की। इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान है क्या? दिल्ली के लोगों को साफ पानी देने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? ये सरकार बनाएंगे तो जनता बताएगी, लोगों को ये एसएमएस का बहाना कर रहे हैं, जनता के पास जाने का बहाना कर रहे हैं। आपने तय कर लिया कि सरकार बनानी है, 6 मैच खेल रही है। कभी कहते हैं सरकार नहीं बनाते, कभी कह रहे हैं बनानी है। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता इतनी फिक्सिंग हो सकती है, ये लोग आपस में फिक्सिंग करके चलते हैं। क्यों नाटक कर रहे हैं? क्यों खेल खेला जा रहा है? यदि नहीं लेना तो मना कर दो, नहीं लेना, सरकार नहीं बनानी तो मना कर दो। आप हाँ भी नहीं कर रहे, ना भी नहीं कर रहे, बार बार पब्लिक के जनता अगर इनका सच बताती है कि कांग्रेस पे भरोसा मत करो, ये डरते हैं। अगर जनता ने कह दिया कांग्रेस पे भरोसा मत करो तो कांग्रेस की मिट्टी खराब हो जाएगी। मनीष जी फैसला नहीं ले रहे, अभी भी इनसे पूछिए सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जनता तय करेगी। अरे भैया ये आपको विधायक दल का नेता चुना, आप तय करिए। आपने बीजेपी से मेरा क्वेश्चन है, बीजेपी से मेरा क्वेश्चन है कि आपने सरकार क्यों नहीं बनाई? मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं बनाई। नहीं बनाई आप। मेरे मुझे इस बात को समर्थन नहीं दे रहा ना कोई। हम ये जब से हम भी यहाँ पे आए हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि वो सरकार बनाए और केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मतलब हमारे को समर्थन नहीं मिल रहा है। हम जनता से पूछेंगे, यानी कि जनता बेवकूफ बना दी इन्होंने यहाँ पे आके। ये लोग क्वेश्चन तो मतलब हम जो करने, दिल्ली की क्या गलती है? दिल्ली की क्या गलती है? दिल्ली की क्या गलती है? बार बार ये प्रश्न आता है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार क्यों नहीं बनाई? हम 32 के आंकड़े पर हैं, हमारे पास 4 विधायक नहीं थे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 2014 की भी तस्वीर है, कोई साथ देने को हमारे पास 4 का आंकड़ा नहीं है, हमें ना उन्होंने समर्थन दिया, इनका हम लेंगे नहीं तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? फर्क है, दोनों आइडियोलॉजी वो नहीं मिल सकते। इन्होंने एक सपना दिखाया, एक सवाल आया। देखिए प्लीज, हम किस भूमिका में हैं? हम आगे मिल लें। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार बने, लोगों के काम हो। आप चुनाव में ले जाना चाहते हैं, उधर ही आप जिसे चले जा रहे हैं, उधर क्यों नहीं सोचते? नहीं, देखिए अगर पीड़ा है, आप ये सब जानते हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, इन्होंने भी एक सेकुलर का चेहरा दिखाया है। हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन यदि आप पार्टी ने वायदे किए हैं, वायदे जनता के हित में करने का प्रॉमिस किया है तो उनको करे। सवाल आया था, उस पर फैसला दें, सरकार बनाइए, काम करिए। हमने बिल्कुल निस्वार्थ बगैर कंडीशनल के हमने आपको समर्थन देने की बात कही है। आप में समय है, कुछ काम बिल्कुल तुरंत करने का वादा किया था। 29 तारीख को विधानसभा सत्र रामलीला मैदान में बुलाने की बात की थी, लोगों को गुमराह करने की बात नहीं थी। कौन सा सत्र विधानसभा में ये लोग ये बिना शर्त समर्थन में कल को शीला दीक्षित जी जेल जाने लगी तो साथ देंगे कि नहीं देंगे? सर इस बात का है, शीला दीक्षित जी जेल जाने लगी तो साथ देंगे कि नहीं? बताइए बताइए, शीला जी जेल जाने लगी तो साथ देंगे कि नहीं देंगे? बताइए, शीला जी जेल जाने लगी तो साथ देंगे कि नहीं? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए कि 29 तारीख को रामलीला मैदान में सत्र बुलाया जाएगा। सर मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि देश और राज्य बिजली पानी से नहीं चलता। यूथ के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या था? मेरे लिए तो कुछ नहीं नजर आया मुझे। आप स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, सिर्फ इसी से देश चल जाएगा? या बिजली पानी सस्ता देंगे, देश चल जाएगा? आपके डेवलपमेंट के प्लान्स तो बताइए। युवाओं को लेकर क्या है? सिर्फ बिजली हजारों युवाओं को टेम्परेरी नौकरी में रह रख के इन्होंने भविष्य बर्बाद कर दिया। हमने कहा सबको परमानेंट करेंगे और ये लोग जवाब नहीं दे रहे कि उसमें साथ है कि नहीं है, वो बोलने को तैयार नहीं है कि वो भी साथ है कि नहीं है। 28 सीटों पे जीत के आए, मैक्सिमम सीटों पे ये रनअप रहे, तो ये जनता की तो डिबेट है। जनता नहीं तो उनको वोट दिया है, अब और कहाँ पूछेंगे? और कहाँ पूछेंगे? जनता ये पूछ रही है कि आप 50% बिजली का बिल कम करो, 700 लीटर पानी कम दो। ये कब देंगे?
ये कब देंगे? मनीष जी, ये जो एमएलए है उसकी लिस्ट बनाई है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? मैं वही कह रहा हूँ, ये एक्सेल शीट मैं भी बना के ला सकता हूँ, जिसमें से किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ। ये सारा डेटा हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उसी का सच है। ये सारी जानकारी वेबसाइट पर है। ठीक है, सारी जानकारी वो कह रहे वेबसाइट पर। ये बिल को लेकर कह रहे, बिल का क्या करें? बिल का क्या करें? ये शीला दीक्षित जी ने कमीशन खा के महंगे कराए हैं। शीला दीक्षित जी ने भ्रष्टाचार करके महंगे कराए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इनको आधे कर देगी, चिंता ना करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिजली के बिल भरे या न भरे? मनीष जी से मेरा क्वेश्चन है। कहाँ मत भरिए। मनीष पुलिस आ रही है, क्या करें? पुलिस वाले से तो बचाओ प्लीज। मैं मनीष जी देख नहीं रहे। मनीष जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से डॉक्टर वालिया जैसा ईमानदार व्यक्ति यहाँ काम कर रहा था, यहाँ की जनता ने उनको भी निकाल के झाड़ू को वोट दिया है। क्या हम ये उम्मीद रखेंगे 4 महीने के अंदर बिजली के बिल आधे हो जाएंगे? मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर टोपी पे हर स्लोगन हर हफ्ते चेंज होता है, ये पूरी आजादी का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है ये जो पूरी आजादी आप लोग लिखते हैं, ये आजादी कहीं आगे बढ़कर एनार्की की तरफ, यानी ये 5 साल में एक बार अपना राजा चुनना और अगले 5 साल उसके सामने गुलाम रहने के खिलाफ पूरी आजादी की लड़ाई है, इसको हम लड़ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये जो बिल नहीं देने की आप बात करें, पुलिस पहुंचेगी, क्या करें? हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं। हमने कहा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो, शीला दीक्षित के साथ खड़े हुए थे तो उन्होंने महंगा कर दिया। हमारे साथ खड़े हो, हम सस्ता करेंगे। सरकार में आएंगे तब भी यही करेंगे, क्या होगा तरीका? नहीं, सरकार करेंगे तो बेईमानी करने वालों को जेल भेजेंगे, उनसे स्विस बैंक में पैसा नहीं जमा करवाएंगे। अगर हमारी लाइट कट जाती है तो क्या आम आदमी हमारा कनेक्शन जोड़ने आएगी क्या? जवाब दीजिए। सवाल नहीं पहुंचा, क्या है? अगर कनेक्शन काटते हैं तो आप आएंगे लाइन जोड़ने? बिल्कुल गए थे, हजारों लोगों के घर गए थे। आएंगे, आप कटवाओ तो सही। आप सरकार गिरा रही है, पब्लिक देख रही है, मीडिया में देख रहे हैं। अगर कांग्रेस ने सरकार गिराई तो पब्लिक उनको बिल्कुल खत्म कर देगी। उसका कनेक्शन जोड़ना आएंगे। अंजना, जो लोग आएंगे तो पब्लिक देखेगी, पब्लिक देखेगी। जो लोग इसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि अगर ये सरकार गिराते हैं तो पब्लिक देखेगी ना, फिर उनको नजर यही होगी। तो पहले पब्लिक से पूछने में दिक्कत क्या है? अरे आप करने के लिए सवालों पे सवाल कि वो मैडम वो इनके जो पेंट करके आए थे, जो महिला के घर पे पेंट करके आए थे, ये क्या वो पर्सनल सवाल है? वो दिल्ली में सरकार 18 मुद्दे जो उठाए हैं आम आदमी पार्टी ने, वो पहली बार जनता के लिए उठाए हैं और इसी बात से ये लोग इतने परेशान हो गए कि हमारी जेबें खाली हो जाएंगी। सवाल पूछिए। सारा पैसा पब्लिक के लिए लगाया जाएगा। आप लोग डर गए हैं, इनकी नई जो राजनीति हो रही है उससे आप लोग डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है और वो इतिहास के चलते भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि आप काम करिए, आपको मौका दे रहे हैं, आपके फैसले आपके हमारे पास 32 सीटें, लेकिन 4 सीटों की कमी है। हमें आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन नहीं दिया। तो डर हो गया ना, नई राजनीति तो सीखनी पड़ रही है ना। देखिए, इन्होंने वोट मांगी काम के लिए, हम काम करेंगे, काम करने के लिए मौका दे रहे, करिए, हमारी तो कोई शर्त है नहीं, हम कोई ना शर्त रख रहे हैं। अभी एक सवाल आया, यदि सरकार कांग्रेस गिराती है तो यही जनता होगी, जनता के सामने फिर ये जा सकते हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों वादों से दूर भाग रहे हैं? इस बीच एसएमएस के जरिए भी हम आपसे पूछ रहे हैं, 70,000 से ज्यादा एसएमएस आए हैं और 67% लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। लेकिन जनता से सीधे सवाल जवाब लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये आप पार्टी दोनों से अपना समर्थन ले लें, अगर ये दोनों विड्रॉ करती है तो अपना मैनिफेस्टो लागू करेंगे, क्यों लागू करते हैं? जनता देखेगी। मैम, इतिहास गवाह है कि हमेशा जब भी कोई पार्टी हाथ मिलाई है तो हमेशा उसका टांग खींचना चाहिए। अगर ये जनता से पूछ रहे हैं, आम आदमी के पार्टी केजरीवाल जनता से पूछ रहे हैं तो क्या गलत है? जनता ने उनको खड़ा किया, उनका पूरा हक है। अब कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे। मेरा सवाल मनीष सिसोदिया जी से है कि जब हमने आपको जनमत दिया अपना, तो आप सरकार क्यों नहीं बना रहे? और आप तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप तो पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं, 25 लाख चिट्ठियां बांट रहे हैं, कागज का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, कैसे चलेगा ऐसा देश? मेरा सवाल विजय जौली जी से, वो कहते हैं कि इनकी संस्कृति में जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी, इन्होंने कर्नाटक में क्या किया, गोवा में क्या किया, तब इनकी संस्कृति कहाँ गई थी? आखिरी
कल को अगर दिल्ली दुनिया में नीचे दर्जे पर गिर जाती है, देश की राजधानी अगर एक नीचे दर्जे पर आ जाती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेगी कल को? मनीष जी, आप सरकार बनाइए, हमारी राय है, हमें आप पे विश्वास है, बनाइए आप। थैंक यू, बहुत बढ़िया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यार, एक मिनट ठहर जाओ। अभी तक जब तक कि सरकार नहीं बन रही है, तब लोगों को आपके पार्टी के एमएलए लोगों को फोन किया जाता है कि भाई साहब फोन उठाओ, फोन ही नहीं उठाते। सरकार नहीं बनी तब फोन नहीं उठाए, सरकार बनेगी तब फोन क्या उठाओगे? चलिए अब आप जवाब ले लेते हैं, मनीष सिसोदिया जी, उनका कहना है कि अभी से ही आप लोग अप्रोचेबल नहीं रह गए हैं, फोन नहीं उठाते हैं। अब पता नहीं किसको फोन कर रहे थे, बताते तो किसको फोन कर रहे थे तो बता सकते। किसको फोन कर रहे थे आप? किसको फोन कर रहे थे? अरे किसको फोन कर रहे थे? मैंने बिन्नी को 2 बार ही फोन किया। तो बिन्नी जी को मैं बिन्नी जी को 2 बार ही फोन किया, कभी फोन नहीं उठा। और ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने मैंने मनीष सिसोदिया जी को 5 दफे फोन किया है, और 5 दफे में 1 दफे भी। और ये इनका कहना है कि आजकल बिन्नी जी है आपके विधायक, यहाँ से कोई फोन ही नहीं उठा रहा। आपको भी फोन किया? अंजना जी, अभी आप शो कर रही हैं, हो सकता है आपके बारे में भी ये कहने लगे कि ये तो आप जब शो कर रही थी मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया, ये तो ऐसी बात है। लेकिन एक मिनट, पहली बार कोई ऐसी सरकार बनाने की बात हो रही है, जनता इतना प्यार कर रही है, जनता प्यार कर रही है, जनता कह रही है सरकार बनाओ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सारी जगह से अगर ये आता है तो निश्चित रूप से बनाएंगे, और ये सारे बातें पूरे करके दिखाएंगे जो हमने कहा। चिंता मत करो। लेकिन ये जो लेकिन घबरा क्यों रहे हैं? चुनाव ही है ना, रेफरेंडम लोकतंत्र में। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और इसलिए कह रहा हूँ, देखिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है, इसका मतलब लोकतंत्र को समझते नहीं है। प्रक्रिया इवॉल्व करनी पड़ेगी। नहीं, ये जनता की राय नहीं कही जा सकती। समझते नहीं, ये घबराए हुए हैं। अगर ये घबराए हुए हैं कि अगर जनता ने कह दिया कांग्रेस में भरोसा मत रखो, तो किस मुंह से जाएंगे दोबारा जनता के बीच? देखिए, हम सिंपल सी बात है मैम, इन्हें मैंडेट मिला है, जनता ने हमें हराया है, हम इसको कबूल कर रहे हैं, हार एक्सेप्ट है। लेकिन जो वायदे, जो सपने इन्होंने दिखाए, हम चाहते हैं हमारा एक मात्र वो है जो आपने सपने और जो मैनिफेस्टो तैयार किया, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने जो सपने और जो वायदे किए हैं, उसको मौका यदि कांग्रेस की सपोर्ट से आपको पूरा करने का मिल रहा है तो आप करिए। आपको ये सवाल कहीं जहन में है कि कांग्रेस आपका हाथ खींचते, तो यही जनता है, हम भी जनता के बीच में बताना चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है। इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में 25 लाख लेटर लिखेंगे और दिल्ली में 18,68,000 हाउस होल्ड है। हाँ। मेरे पास तो लेटर नहीं आया। ठीक है, और बहुत से लोगों के पास भी आया होगा, इसलिए पार्टी की नीयत साफ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के दिल में क्या है, सोमवार तक करना होगा इंतजार, क्योंकि आम आदमी पार्टी। इस बीच आप अपनी राय आज तक पर जरूर भेजते रहिए, और जैसा कि मनीष जी ने वादा किया है, उम्मीद रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल आए और आज तक पर लाइव बैठकर जनता से संपर्क साधे सीपी में संडे को, ये जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। आप देखते रहिए आज तक।